हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 8th की साइंस का 5th चैप्टर। एंड मेक श्योर अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं सो प्लीज़ वॉच देम एंड लर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर का नाम है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। ओके सो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज दैट exist on earth independent of human actions, that means वे resources जो कि human के action के बिना ही present होते हैं आपके अर्थ में। that means वो हमारा नेचर के द्वारा हमको दिया गया गिफ्ट होता है, नेचुरल गिफ्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपका अर्थ में। ओके फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब प्रकृति से रिसोर्सेज जो भी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके? एयर, सनलाइट, वाटर, सॉयल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं ये इनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान। ओके, क्या क्या आ जाता है इसमें? एयर, हवा, सनलाइट, सूरज की एनर्जी, वाटर। ये सब चीज़ें इंसान ने बनाई है? नहीं बनाई है, नेचर ने बनाई है, नेचर से हमको मिला है ये। और भले ही हम इसकी इन चीज़ों को तवज्जो ना दें लेकिन ये बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें हैं। ओके, सॉइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है? कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के हो गए आपके। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके जो चैप्टर है 8th में वो बेसिकली इसमें दिया गया आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपके चैप्टर में नहीं है, वो आने वाली क्लासेस में होंगे। सो फिर भी मैंने आपके लिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। ओके, सो देखते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है, नेचर ने हमको भर भर के दी है ये सारी चीज़ें। और ये तो ह्यूमन की एक्टिविटी, अगर ह्यूमन को कितना भी यूज़ कर ले ये तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? इसके एग्जांपल्स आप क्या जाते हैं? सनलाइट एंड एयर, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी को इंसान यूज़ करता है, करता जाता है, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, बट ये ह्यूमन चाहे इसको कितना भी यूज़ कर ले ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं ये, ठीक है। सो इसका यूजेस क्या क्या आ जाते हैं? सोलर एनर्जी, जैसे कि सूरज की जो एनर्जी निकलती है सोलर एनर्जी, उसका यूज़ हम क्या क्या करते हैं एनर्जी बनाने में? जैसे सोलर लाइट्स, आप सोलर सोलर पैनल आपने सुना होगा। और जो घरों में भी लगते हैं सोलर लाइट्स वगैरह, है ना, उनमें किया जाता है। अब ये जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल मतलब जियो मीन्स होता है अर्थ, यानी थर्मल मीन्स एनर्जी। एनर्जी कम्स फ्रॉम द हीट दैट इज, थर्मल मीन्स हीट होता है, ठीक है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द हीट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ कोर। यानी जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जो कि अर्थ का कोर वाला एरिया होता है, यानी जो बीच वाला एरिया होता है, वहाँ से जो हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा से क्या बनाना? एनर्जी बनाना, ठीक है। उस ऊष्मा से क्या बनाना? उस हीट से क्या बनाना? हाँ, एनर्जी बनाना। इसी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, और देखते हैं दोस्तों इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं। वाटर, राइट, वाटर भी किस में आ जाता है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? आपने देखा होगा डैम बनाने में, जगह जगह डैम बन रहे हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम करते हैं अपने यूजेस के लिए। तो वाटर का यूज़ क्या बनाने में जाते हैं? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। ये तो वाटर का यूज़ आ गया। नेक्स्ट आ जाता है विंड। विंड का यूज़ क्या करते हैं? विंड टरबाइन बनाने में। विंड टरबाइन आपने देखा होगा शहरों में जो लगे रहते हैं ना, विंड टरबाइन, तो उससे भी क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आजकल रिसेंटली अब क्या यूजेस हो रहे हैं आपके? सोलर बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स, राइट। इसमें क्या किया जाता है? सोलर बैटरी का यूज़ किया जाता है, सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या बनाई जाती है? व्हीकल्स, ठीक है।
और इसका यूज़ भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, अनएग्जॉस्टेबल यूज़। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी जो आप देखते होंगे प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं, जिसको कि हमने फोटोसिंथेसिस भी कहा था, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी यूज होती है, सन एनर्जी यूज होती है ना, उसके बाद ही वो अपने फूड बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो यहाँ भी आपका ये वाला नेचुरल रिसोर्स यूज हो गया। दूसरा, फ्रेश वाटर भी चाहिए होता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। सो हमने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज में जो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, जिनको कि इंसान कितना भी यूज़ कर सकता है, फिर भी इंसान इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं करता है। दैट्स अ सैड पॉइंट। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या जाते हैं, सनलाइट और एयर। और इस इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बेसिकली एनर्जी पर्पसेस में करते हैं, सोलर एनर्जी की जनरेट करने में, जियोथर्मल एनर्जी में, वाटर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, विंड से एनर्जी बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये तो था आपका थोड़ा सा आपका इंट्रो था आपका इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि फ्रेंड्स आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इसको पढ़ेंगे ब्रीफली। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल मतलब एक दिन वो ख़त्म होने वाला है, एग्जॉस्ट होने वाला, ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी वो क्या होती है, लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब लिमिटेड ऑफर है, जितना यूज़ कर सकते हो कर लो, उसके बाद वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, दैट दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ख़त्म कौन करेगा, ऑब्वियसली ह्यूमन। ह्यूमन से ज़्यादा और कौन यूज़ करेगा इन चीज़ों को। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते हैं चीज़ों का, लेकिन ह्यूमन अनलिमिटेड यूज़ करता है इन चीज़ों का, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, एग्जॉस्ट होने वाली है। ठीक है, अब ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं, आपके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरेस्ट, जंगल, है ना, वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ को भी नहीं छोड़ते हैं हम ह्यूमन, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। जिस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, उस हिसाब से नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें संकट में है, ख़त्म होने वाली है। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमने डिफरेंशिएट देख दिया इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल वाले चीज़ों में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इन एग्जॉस्टेबल्स। दैट मीन्स कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो रिन्यूएबल हो सकती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये रिन्यूएबल हो सकता है, इनको दोबारा इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक नोट दिया है, वाटर इज कंसिडर एज रिन्यूएबल। वाटर क्या कंसिडर किया जाता है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल दोबारा से बन सकता है, दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो इन एग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल, इसको दोबारा से भी यूज किया जा सकता है और ये कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। बट वुड के केस में ऐसा नहीं है, इसको ये रिन्यूएबल तो है बट इन ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब एक दिन ख़त्म ज़रूर होगा। ठीक है, अगर हम इसको ओवर यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डिटेलिंग में एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बनते कैसे हैं, हाउ दे फॉर्म। सो हम देखते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहाँ से बनते हैं भाई, हमसे ही बनते हैं। ठीक है, जो डेड जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो डेड मटेरियल होता है, उस डेड मटेरियल को पहले तो हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। और यही फॉसिल फ्यूल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज बन जाता है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से हो जाते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल। कोल इज द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मीन्स एक दिन खत्म होने वाला है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कोल की, सबसे पहले क्या होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह क्या होता है, हार्ड होता है। यूज टू कुक फूड, इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, खाना वाना बनाने में, जो आप देखते हो चूल्हे में खाना बनता है ना, तो वहाँ पे भी इसी कोल का यूज किया जाता है।
यूज्ड इन थर्मल पावर इन प्लांट्स, यानी थर्मल पावर को जनरेट करने में भी, प्लांट्स में थर्मल पावर का यूज़ करने में भी हम इस कोल का यूज़ करते हैं, ताकि इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट प्रोड्यूस कर सकें। तो कोल का यूज़ कहाँ कहाँ आ जाता है, खाना बनाने में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया करने में किया जाता है, और यूज इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। जेम्स वॉट के बारे में आपने सुना होगा, है ना, नॉट जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स वॉट, ओके। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये स्टीम वाला रेलगाड़ी आपने उन्होंने डिस्कवर किया था, ओके, इस स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी। तो यहाँ पे भी इसका यूज आ जाता है, ओके फ्रेंड्स। सो अब हमने ये तो इसका इंट्रो हो गया, क्या उसने अपने बारे में बता दिया, मैं ये हूँ, मेरी प्रॉपर्टी ये है। पर अब वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, भाई मेरे साथ मैं कैसे पैदा हुआ, तो मेरी कहानी सुनो गौर से, ओके। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, क्या होता है कि अबाउट 300 million years ago earth had dense forest due to the natural disaster like flood, earthquake. These forests got deposited over them. They were compressed due to the high temperature and the high pressure that plants slowly converted into the coal. So ये भाई साहब अपनी क्या कहानी सुना रहे हैं, एक बार की बात है, क्या होता है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, ओके, घना जंगल होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद ही उसमें नेचुरल डिजास्टर आने लग जाते हैं, यानी कि फ्लड आ गया होगा, या फिर कोई भी अर्थक्वेक आ गया होगा, जिससे कि क्या होता है, जितने भी ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो जमीन के नीचे धंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमीन के नीचे धंस जाते हैं। फिर क्या होता है, वो जमीन के नीचे धंसने के बाद कई साल लग जाते हैं, वो क्या हो जाता है उसमें, क्योंकि जमीन के नीचे का तापमान क्या होता है, हाई होता है, और वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। तो इसके कारण वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड। और उसको फिर वो धीरे धीरे जो ये डेड प्लांट और जो भी एनिमल्स रहे होंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल। ये इनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है एक ही दिन में या फिर एक ही साल में होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोल को बनने में, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये क्या होता है, एग्जॉस्टिबल होते हैं, क्योंकि वंस दे आर लॉस्ट इट विल टेक अ लॉट टाइम टू फॉर्म इट अगेन, ओके। सो ये तो हमने कोल की कहानी सुन ली। अब हम देखते हैं कुछ चीजें, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल। यही बोल रहा है कि जो भी डेड वेजिटेशन होती है, प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं स्लोली, किसमें, कोल में। इसी को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ओके। यहाँ पे दिया है कोल, इसको हीट किया, ओके फ्रेंड्स। कोल को अगर हम हीट, अब हम इसको अपने पर्पसेस के लिए देखते हैं कि कैसे हम इस कोल का यूज कर सकते हैं ह्यूमन काइंड के लिए। सो कोल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, बर्न करते हैं, इससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। आप कोल को हम क्या करते हैं, उसको इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कोक, ठीक है। अभी हम देखते हैं कोक कौन सा वाला कोक है, कोल्ड ड्रिंक वाला कोक है या फिर कौन सा वाला कोक है, ओके। किसी किसी को मन कर रहा होगा कोका कोला, है ना। सो कोल तार ये एक ही है, ठीक है। तो कोल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कोक बनाने में, कोल तार बनाने में, कोल गैस बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कोक जो कोल से बना है, कोक, कोल तार और कोल गैस, इनकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोक कैसे बनता है, अभी कौन सा वाला कोक है फ्रेंड्स, जो आप समझ रहे हो ठंडा मतलब कोका कोला, ये वो वाला कोक नहीं है। ये कोक बनता है आपका जब हम कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं और एयर उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तब ये कोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक। सो दिस इज नॉट द कोल्ड ड्रिंक, ओके। तो ये कोल क्या होता है, जब इसको हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं और इसमें एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक में, ठीक है। ये क्या होता है, टफ होता है, काफी हार्ड होता है, पोरस होता है, पोरस मतलब पोर मतलब छेद, ठीक है, छेद भी होता है इसमें, ब्लैक कलर का होता है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या होता है, बिल्कुल एक शुद्ध फॉर्म होता है कार्बन का। अनदर फॉर्म क्या होता है, आपने डायमंड भी सुना होगा, ठीक है, अनदर फॉर्म हो गया इसका। बट ये भी क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो इस कोक का यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली स्टील बनाने में, स्टील के क्या बनते हैं, बर्तन, आपने सुना होगा, और भी कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, बेसिकली मेटल्स को अलग करने में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको निकालने में हम इसका यूज करते हैं, किसका, कोल का,
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है कोल तार। कोल तार आपने देखा होगा, जब रोड बन रही होती है तो उसमें क्या डालते हैं, कोल तार, देखा होगा। कैसा होता है कोल तार, लिक्विड सा होता है, स्टिकी सा होता है ना। बनता कैसे, इसमें क्या होता है, 200 सब्सटेंस होते हैं, 200 सब्सटेंस होते हैं सॉरी, जो कि आपस में मिक्स करके बनते हैं। सो ये क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, स्मेल अच्छी नहीं होती है इसकी। इसके यूज़ क्या होता है, कोलतार के यूज़ जो हम देखते हैं रोड में, जो बिछिया लगाते हैं ना रोड में कोलतार, तो उसका यूज़ बहुत जगह होता है एक्चुअली। इसका यूज़ होता है सिंथेटिक डाई बनाने में, ओके, ड्रग्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में। इसमें देखो अनप्लीजेंट स्मेल होती है पर इससे परफ्यूम ही बनाया जाता है ना, स्ट्रेंज। और इससे प्लास्टिक बनाया जाता है, पेंट्स बनाया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में इसका यूज़ होता है, छत बनाने के में सामान जो यूज़ होता है उसमें भी किया जाता है, और इंसेक्ट रेपेलेंट। इंसेक्ट रेपेलेंट में क्या होता है, एक नैफ्थलीन बॉल होती है, तो इस नैफ्थलीन बॉल में भी कुछ परसेंटेज क्या होता है, कोलतार का होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को भगाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कोलतार का भी देख लिया, फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोलतार में क्या होता है, 200 मिक्स सब्सटेंसेस से मिलकर ये कोलतार बनता है। ब्लैक इन अपीयरेंस होता है, थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफी मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इंसेक्ट रिपेलेंट। तो इतने सारे यूज़ होते हैं आपके कोलतार के। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं हम कोल गैस कैसे बनता है। तो कोल गैस भी ऐसे ही बनता है, जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है उसको ही हम बोलते हैं कोल गैस। सो इजी। ओके, इसका यूज़ भी हम फ्यूल बनाने में करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट बनाने में। ठीक है, स्ट्रीट लाइट, सो स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो सबसे पहले जो इससे लाइट बनाई थी ना, वो कब कहाँ बनाई थी, लंदन में, लंदन में बनी थी इससे कोल गैस से लाइट। ओके, जो कि 1810 में बनी थी। ओके, तो ये तो हो गया आपके कोल और उसके उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। अब हम देखते हैं प्रीशियस, जो कि हार्ड टू गेट हो रखा है आजकल के टाइम पे, पेट्रोलियम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, so, petroleum was formed from the remains of ancient marine organisms like plant, animals and bacteria. तो इसका जो रिसोर्स है पेट्रोलियम का कैसे बना, वो भी मैरीन यानी जो समुद्र में जो जीव होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो ये जब डेड हुए बहुत साल पहले, तो उनसे बना है, उनके रिमेन से बना है। ठीक है, उनके डेड जो मटेरियल है उनसे बना है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, it is a natural occurring liquid found beneath the earth surface that can be refined into the fuels. तो ये बेसिकली जो इसका नेचुरल फॉर्म होता है, ये कहाँ से मिला था ये मिला था आपके जो अर्थ सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस का जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ से ये मिला था। ठीक है, और ये लिक्विड फॉर्म में आप हमको मिला था। वो जब भी इसको ढूंढा गया होगा तो ये अर्थ के सरफेस का जो नीचे वाला एरिया होता है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये जैसे अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे रॉक है, और इसके नीचे ये दिस वन, यहाँ पे मिला था हमको, क्या मिला था, पेट्रोलियम मिला था। इसके ऊपर ये गैस मिली, यहाँ वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला था आपका ऑयल, जो कि ये क्या होता था, लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, एंड अब फिर इसको, इसका तो ये नेचुरल फॉर्म हो गया, बट इसको हाँ अगर हम यूज़ करें एज अ फ्यूल तो इसको रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये भी क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। अब पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, रॉक माने चट्टान, ओलियम, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम कैसे बना, रॉक प्लस ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है, इसकी भी स्टोरी क्या है, ओवर अ मिलियन ईयर्स अगो, एब्सेंस ऑफ, इसमें भी जब ये बना होगा तब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं रहा होगा, टेम्परेचर हाई रहा होगा, हाई प्रेशर रहा होगा, उस तब जाके जो है डेड जो ऑर्गेनिज्म हुए होंगे वो कन्वर्ट हुए होंगे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में। ओके, यहाँ पे कुछ नोट्स है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन यूएसए, पेनिसलेवेनिया इन 1899। यानी जो दुनिया की जो फर्स्ट ऑयल वेल बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, यूएसए में, पेनिसलेवेनिया में। कब, 1899 में। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। ठीक है, और भारत में कहाँ पे बनी थी आपकी, आसाम में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बनी थी, आसाम में मिला था ये 1867 में। ओके, इसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ऑयल, असम में, मुंबई में और गुजरात में। ठीक है, इतनी जगहों पे ये ऑयल आपका पाया जाता है, पेट्रोलियम। सो
ये हो गया आपका पेट्रोलियम का इंट्रो। सो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज रिफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड। क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस, ये कितना ज़रूरी हो गया है, और आज के टाइम पे इट इज़ हार्ड टू गेट, इतनी मुश्किल से मिलता है पेट्रोलियम, इसलिए पेट्रोलियम की आप देखते भी होंगे प्राइजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है और हार्ड टू गेट होता है। सो व्हेन द पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड फ्रॉम ग्राउंड इन द लिक्विड फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रूड ऑयल। तो जब इसको ज़मीन से निकाला जाता है, जिस वक्त इसको ज़मीन से निकाला जाता है, जब वो ग्राउंड में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम तभी बोलते हैं इसको क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। जब इसको हम प्रोसेस्ड करते हैं, उसके बाद ये इसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसके बाद इसको पेट्रोलियम फिर इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब इसको शुद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम में, नेचुरली पेट्रोलियम में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस मतलब मौजूद होते हैं। तो उन सब्सटेंस को क्या करना होता है? अलग करना होता है। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग होता है, तब जाके उससे और भी चीज़ें बनती है। ठीक है, सो पेट्रोलियम क्या है, अपने अपने आप में ही बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं। सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। ये क्या होता है? डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है। इसमें क्या होती है? अनप्लीजेंट ऑडोर होती है, यानी इसमें स्मेल आती है। इसमें किस चीज़ का मिक्सचर होता है? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है? पेट्रोलियम गैस भी प्रेजेंट होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, पैराफिन वैक्स भी होता है। तो समझ लो इस पेट्रोलियम में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इस पेट्रोलियम से हम पेट्रोल भी बनाते हैं, इसी पेट्रोलियम से हम डीजल बनाते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाते हैं, पैराफिन वैक्स बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसीलिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम ये सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें, प्रोडक्ट इनसे बना सकें। ठीक है, तो ये रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते किसे हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो मैंने बताया, जो कि नेचुरली आपके ग्राउंड में प्रेजेंट होता है, जो नेचुरली फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ क्रूड ऑयल इनटू कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, यानी जो भी क्रूड ऑयल से हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसको अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, और क्यों करते हैं अलग? क्योंकि इनसे हमको बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनती हैं, जिसका हम ह्यूमन अपने पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं हम पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, यानी इस पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिनको हम निकालते हैं, उनसे अलग करते हैं, यानी रिफाइनिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है। ठीक है, और इसके यूज़ क्या होते हैं। तो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं आपके पेट्रोलियम में? सबसे पहले क्या होता है? पेट्रोलियम गैस इन अ लिक्विड फॉर्म, जिसको कि हम बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये भी पेट्रोलियम का क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट होता है। इसका यूज़ हम होम में सिलेंडर, घर के सिलेंडरों में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पेट्रोल, है ना, पेट्रोल जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? मोटर और क्लीनिंग पर्पसेस। पेट्रोल का यूज़ हम छोटी, जैसे बाइक वगैरह, इनमें डालने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ भी हम स्टोव जलाने में करते हैं, लैंप जलाने में, और जो जेट एयरक्राफ्ट होता है उसमें भी एज अ फ्यूल कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। तीसरा होता है डीजल। डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ जो छोटे वाहन होते हैं उसमें किया जाता है। डीजल का जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक हो गए, उनको, उनमें एज अ फ्यूल इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह भी काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी ये जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग मीन्स जो कि बोल सकता है मिक्स करना, है ना, लुब्रिकेट करना, मिक्स करना किसी चीज़ को, तो इसका काम होता है लुब्रिकेशन। तो इस ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ बेसिकली, जैसे मशीन वगैरह, जैसे सपोज कोई मशीन स्टक हो गई, काम नहीं कर रही है ढंग से, तो हम उनमें ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल सकते हैं, ताकि वो स्मूथली क्या कर सके? काम कर सके। जैसे बाइक वाइक हो गया, या फिर घर की जो मशीनें होती हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसमें क्या डालते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल, ताकि वो क्या कर सकें? अच्छे से, फिर वो सॉफ्टली काम करने जाए, उनका फंक्शन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट्स, यानी मलहम बनाने में, कैंडल्स बनाने में, और वैसलीन, वैसलीन बनाने में, जिसको पर्सनली आई यूज्ड इट। ओके, सो पैराफिन वैक्स का यूज़, कोई पूछेगा वैसलीन में क्या होता है? पैराफिन वैक्स होता है। ये भी कंस्टिट्यूएंट होता है आपका पेट्रोलियम का। ठीक है, इसको तो हम होममेड बेसिस में यूज़ करते हैं। तीसरा आ जाता है बिटुमेन। बिटुमेन क्या होता है? बिटुमेन का यूज़ किया जाता है पेंट, है ना, पेंट बनाने में, और रोड सरफेसिंग, मतलब रोड की सरफेसिंग करने में भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट एंड द यूजेस ऑफ द, जो भी पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट होता है, उनका यूज़ क्या होता है, और ये इनके नाम। ओके,
अभी आ जाता है नेक्स्ट जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस नाम से ही नेचुरल लग रहा है, नेचर से जो मिलने वाली गैसेस होती हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट फ्यूल की तरह ये काम करता है। इसमें भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, जिसमें कि रिच होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाले जो होते हैं इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये इनका मिक्सचर होता है इसमें, नेचुरली फाउंड इन द एटमोसफेयर। क्योंकि नेचुरली पाया जा रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैसेस। Natural gases in compressed form is used as a fuel for vehicle known as a CNG। मतलब जब वो compressed किया जाता है, हाई प्रेशर होता है इसमें, तब इसका यूज़ हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, व्हीकल्स, मतलब गाड़ी वाड़ी बनाने में क्या कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पावर जनरेशन। तो नेचुरल गैस का यूज़ हम पावर जनरेशन में भी करते हैं। एडवांटेज ऑफ CNG, CNG का एडवांटेज क्या उसका यूज़ है, दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर द बर्निंग इन द होम्स, यानी घर में गैस वैस जलाने में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं। और ये पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। also used as a starting material for manufacture of chemicals and fertilizer। यानी अगर हमको chemicals और fertilizer बनाना है तो उसमें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम इसका यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का, ठीक है। इन इंडिया नेचुरल गैसेस कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके त्रिपुरा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ये रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। और यूज इन द वाटर हीटिंग, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है नेचुरल गैसेस का, वाटर हीटिंग में, एयर कंडीशनिंग में, लाइटनिंग अ फायर, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारे जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे है आपका वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल गैसेस, कॉज नेचुरल गैसेस वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ टाइनी सी एनिमल्स और प्लांट्स दैट डाइड ओवर 200 and 400 million years ago। तो इनको भी नेचुरल गैसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको नेचर से ही मिला है, ठीक है। कैसे मिला है, जब सी के जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड होने के बाद उसको बनने में कितना टाइम्स लगा, 200 से 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये, उसके बाद जाके ये नेचुरल गैस बनी, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं वाई सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्यों कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, जिनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एक तो रीज़न ये होगा कि क्योंकि ये डेड मटेरियल से बनते हैं और उनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी काफ़ी अच्छा खासा वक्त ले लेता है बनने में। तो एक बार अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसको वापस से बनने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, है ना। तो तब तक तो हम भी खुद इंसान भी गुजर चुके होंगे, उसके बाद बनेगा वो, है ना। सो दैट्स वाई वी शुड यूज एज अ लिमिटेड, उसको एज अ लिमिटेड यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉसिल फ्यूल रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल, यानी काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेगा। तो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर। एंड नोन रिजर्व विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर, जो बचा कुचा है वो तो कुछ सालों में ही, कुछ 100 सालों में भी ख़त्म हो जाने वाला है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस हो गया, मतलब जो बचा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और जो बनेगा उसको बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसलिए हमको इसका यूज़ किस तरीके से करना है, काफ़ी अच्छे वे में करना है, सस्टेनेबल उसका यूज़ करना है, ताकि हमको भी ये यूज़ हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हम बचा सकें, है ना। ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें अपने को ही यूज़ कर लें, जो आने वाली जनरेशन है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, उनको इनकी कीमत ना चुकानी पड़े, ओके। सो हम देख, सो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के। अगर हम हद से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो फिर ये डैमेज करता है हमारे एनवायरनमेंट को, यानी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा भी इंक्रीज़ हो सकता है पोल्यूशन में, जब व्हीकल की वजह से जो धुआं आता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उनसे जो गैसें निकलती है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर वो एक्सेसिव हो जाए तो इससे क्या होता है, हमारे जो अर्थ जो होते हैं वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो हम इन सब चीज़ों को हम कैसे रोकें, तो हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें हम नेचुरल रिसोर्सेज के। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हम अच्छे से उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करें, कम से कम ड्राइव करें, साइकिलिंग का यूज़ ज़्यादा करें। यूज़ मोर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एनर्जी दोबारा हो सकती है पैदा, रिन्यूएबल जो होता है उसका यूज़, ऐसी एनर्जी का, ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें, जैसे कि हाइड्रो पावर वाला हो गया,
और सोलर लाइट वाला हो गया। टर्न ऑफ लाइट व्हेन गोइंग आउटसाइड, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे फ़ैन को खुला ना छोड़ें, लाइटों को ऑफ़ कर दें, और जो नल से जो पानी टपकता है उसको अच्छे से बंद कर दें। तो ऐसी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं इनका ख़्याल अगर हम रखें तो हम इनका अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज़ का। सो फ्रेंड्स, ये आज के लिए था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है। थैंक यू सो मच।